नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। माझगाम डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड में वैकेंसी आती है। लगभग 2 से 3 वर्ष के अंतराल पर ये वैकेंसीज करते रहते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे। आईटीआई वालों के लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटी है, तो कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, क्राइटेरिया कैसा होगा, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, एज ग्रुप कितना रखा गया है, फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी। उम्मीद है कि भर्ती से संबंधित ये बड़े सवाल इस वीडियो में आंसर के रूप में आपको मिलेंगे। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशंस आती है तो उसका टेलीग्राम पर अपडेट ज़रूर देते हैं। वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं, लेकिन टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट आता है। बाद में इस भर्ती से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, लाइक इसका एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड आ गए हैं, इसका रिजल्ट आ गए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर ही दी जाती है। सो हमारे साथ कनेक्टेड ज़रूर रहिए। आइए एक नज़र डालते हैं वैकेंसी पर। और टाइटल आपने देखा होगा, माझगाम डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, और ये भारत सरकार का उपक्रम है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। एक तरह से अंडरटेकिंग भारत सरकार की, मतलब पूरे तरह से भारत सरकार के नियम लागू होते हैं, जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश आते हैं। वैकेंसी में 2 बड़ी कमजोरियां हैं, पहले बता देता हूं कि ये माझगाम डॉक, यानी शॉर्ट में हम इसे MDL बोलते हैं, तो ये कभी भी ना रेगुलर वैकेंसी नहीं करते हैं। इस बार भी वही किया है, पिछले नोटिफिकेशन में भी यही था। इस पर एक वैकेंसी पहले भी आई थी, हमने बनाया था। सेम चीज़ें जो हर बार के लिए रखते हैं, यानी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर 2 साल के लिए हम इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, वो ये कह रहे हैं, यानी मैक्सिमम आपको 5 साल के लिए यहाँ पर वैकेंसी नौकरी करने का मौका मिलता है। अब मैं मेरे सुझाव देता हूँ। देखो, अगर आप बिल्कुल बेरोज़गार है, यानी फ़िलहाल आपके पास कुछ भी नहीं है, तो मेरा निवेदन है, मेरा सुझाव है, मेरा सजेशन है कि आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। आप इसमें जाएं, नौकरी करें। इसके कई सारे बेनिफिट्स होंगे। देखो, एक तो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, जो कि हम जैसे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी भी है। हम जिस तरह के सोशल माहौल से बिलोंग करते हैं, हम जिस एज ग्रुप में आ गए हैं ना, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हो या कोई और या मैं, इसीलिए मैं समझ सकता हूँ। तो सबसे पहले ये चीज़। दूसरा, बच्चों के सवाल आते हैं कि क्या हम बीच में छोड़ सकते हैं, कि क्यों नहीं छोड़ सकते, कॉन्ट्रैक्ट है, कभी भी तोड़ दो, क्या है कि जिन्हीं करनी नौकरी, कोई बात नहीं, अनुबंध है, सिंपल। जब तक कोई आपके पास बेस प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई फुली गवर्नमेंट जॉब में आप नहीं हैं, तो फिर आप यहाँ अप्लाई ज़रूर करें, ट्राई ज़रूर करें। 2 बेनिफिट क्या, काम का एक एक्सपीरियंस मिलेगा, जो इन फ्यूचर और जगह भी काम आएगा। हालांकि इन्होंने भी 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर मांगा है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि वो अप्रेंटिसशिप से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस उसमें काउंट हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। अगर मैं क्रूशियल डेट की बात पहले ही करूँ, वैसे पूरी डिटेल आएगी, एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, वो सारा इन्होंने दिया है, फिर भी बताऊँ। 11 सितंबर 2024 से ऑनलाइन अप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं, यानी रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन है और आप रजिस्टर कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2024 इसके लिए लास्ट डेट है। सो समय निकाल कर इसमें आप जो है वो अप्लाई करें। एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कुछ भी भेजने की आपको ज़रूरत इसमें नहीं है। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं, और मैं एक एक करके आपको सबका ही दिखा देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम साथ में टोटल नंबर ऑफ सीट जो हमारे लिए ज़रूरी है उसको भी देख सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए यहाँ पर टोटल 15 सीटें हैं भाई। 15 इलेक्ट्रीशियन लेंगे, और आपको मैं बताऊं, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम इलेक्ट्रीशियन वाले ही मानो। फिटर है वैसे तो 18, लेकिन ये सीटें देखो, जब टोटल ट्रेड में बढ़ जाती है तो इसी तरह से आती है। नहीं तो लगभग अगर अपन बात करें तो 70-80 सीट के आसपास है ITA वालों के लिए। ठीक है, इसमें से 6 अनरिजर्व कैटेगरी की है, और 1 SC की, 2 ST के लिए, 3 OBC की और 1 EWS की है, जबकि 1 SC और 1 OBC की बैकलॉग वैकेंसी भी है। तो SC वाले बच्चों के लिए 1-1, OBC वालों के लिए प्लस और हो गई पिछली वैकेंसी में जो खाली रह जाती है। वो खाली तो क्या रह जाती है, सेलेक्ट होने के बाद बच्चे छोड़ जाते हैं। पहली बार में तो क्या खाली रहती है, जैसे इस वैकेंसी को मानो तो क्या SC का एक बच्चा इनको नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने से पहले ये बच्चा अगर छोड़ जाता है, कहीं और नौकरी में चला गया, तो वो खाली हो गई। देखो उसके बाद में RAC वालों के लिए टोटल
कितनी हैं, 2 सीटें हैं, एक बैकलॉग है, एक अब की है, ठीक है ना। चिपर ग्राइंडर और ये है डीजल मोटर मैकेनिक के लिए भी यहाँ पर 5 सीटें हैं, और अगर मैं बात करूँ तो फिटर वालों के लिए यहाँ पर 18 सीटें हैं, ठीक है ना। मोस्ट यही मानो इलेक्ट्रिशियन की हो गई। और इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की भी 3 सीटें हैं, लेकिन क्रेन ऑपरेटर शायद ही कोई मिले, वो हेवी लाइसेंस मांगते हैं, तो शायद क्राइटेरिया आप फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पर चलते हैं, वो है हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और कैटेगरी कौन सी है आपकी वो भी मैं बताऊं तो आईटी वालों को ना स्किल्ड फर्स्ट आईडी इंडस्ट्रियल डियरनेस बोलते हैं इसे, वो पे स्केल टाइप का, वो ग्रेड 5 का रहेगा। इस पर मैं बता दूंगा 17,000 से बेसिक स्टार्ट होगी आपकी पहले साल से। 17,000 में महंगाई बताओ और वो सब अपन अगर जोड़ेंगे तो ठीक ठाक है, कैश इन हैंड 25-30 हज़ार रुपये बन जाएगी। तो ज़रूरी भी है, देखो अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, मैं फिर बात उसी पर जोर दे रहा हूँ। आइए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पर एक नज़र डालते हैं। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए ये देखो भैया, सिंपल बेसिक क्या चीज़ें मांगी है आपसे, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसलिए बार बार कहता था कि अप्रेंटिसशिप कर लो, अब भी कह रहा हूँ, जिन ने नहीं कर रखी कर लो। अप्रेंटिसशिप में भी पैसा मिलता है, 1 साल तो वो एक तरह से रोजगारी हो गया। दूसरा, उस सर्टिफिकेट की आजकल डबल वैल्यू है, एक पंथ दो काज वाली बात है। जैसे इन्होंने क्या कहा है, 1 ईयर शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस इज़ कंपलसरी, 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है शिप बिल्डिंग में किसी ने काम किया हो तो। अब फ़ायदा क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर अगर किसी के पास शिप बिल्डिंग से अप्रेंटिसशिप की हुई है तो उसको अलग से एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने शिप बिल्डिंग में अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो उसकी दोनों क्वालिफिकेशन एक से ही फुलफिल हो गई, पूरी तरह से फुलफिल हो गई, दोनों क्वालिफिकेशन भर दिया उसने एक ही सर्टिफिकेट ने। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ये क्राइटेरिया था, 1 साल का एक्सपीरियंस शिप बिल्डिंग में होना ज़रूरी है। अप्रेंटिसशिप आपने कहीं से भी कर रखी हो, शिप बिल्डिंग से अप्रेंटिसशिप है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। एज क्राइटेरिया पर आ जाता हूँ मैं, अच्छा खासा मौका दिया है एज क्राइटेरिया पर, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो 18 से लेकर 38 ईयर तक का एजिंग ग्रुप रखा है, और ये जो एज ग्रुप होता है ये हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है, मैं तो बताता ही आया हूँ आपको। अगर आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन यानी छूट मिली हुई है, 41 ईयर तक ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एससी और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 5 साल तक का इसमें रिलैक्सेशन है, यानी 5 साल तक की इसमें छूट मिली हुई है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने रखा है, अच्छा एक तो ना एक्सपीरियंस बेस पे नंबर भी मिलेंगे। अगर 1 साल से 2 साल के बीच का एक्सपीरियंस है, यानी 1 साल से मिनिमम है ही है, उसके बाद 2 साल किसी को कंप्लीट नहीं हुए तो 8 नंबर बोनस के मिलेंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस है कंप्लीट जिसके पास 3 पूरे नहीं हुए हो, 10 नंबर मिलेंगे। ऐसे करके 40 नंबर एक्सपीरियंस के ये काउंट करेंगे, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस को बड़ा प्रभावित करेंगे। आप इस कैटेगरी में रखे गए थे स्किल्ड ग्रेड फर्स्ट में, यानी स्किल की कैटेगरी में रखे गए थे। तो स्किल कैटेगरी की बेसिक 17,000 रुपये से लेकर 64,360 रुपये है। ये एक रेंज दी जाती है, जबकि जब लगते हो तो इनिशियल बेसिक मिलती है। ज़्यादा चक्करों में मत पड़ना, लोग थंबनेल या टाइटल पर डाल देते हैं कि 64,000 रुपये सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये तब मिलती है जब आप वहाँ लास्ट लोअर लिमिट पर पहुँच जाते हैं, मतलब बढ़ते बढ़ते वहाँ जाते हो। पहली बेसिक 17,000 होगी। हाँ, इस पर आपको डियरनेस अलाउंस और जितने भी ये आपको अलाउंसेस बिल्डिंग वाले देते हैं वो सब मिलेंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर लेता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी एग्ज़ाम होगा और स्किल टेस्ट भी होगा। कैसे कैसे, आइए। रिटन टेस्ट होगा 60 नंबरों का, 60 क्वेश्चन आएंगे, 3 पार्ट है इसमें, जीके, रीजनिंग और टेक्निकल। 20-20 क्वेश्चन आएंगे तीनों के, वो भी मैं डिटेल से बता दूंगा। 40 नंबर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। अब मान लेते हैं कि आपके पास 1 ही साल का एक्सपीरियंस है तो आपको भाई 40 में से 8 ही नंबर मिलेंगे, बस हो गया फिक्स आपका। तो मैक्सिमम थे 40 नंबर, तो ये किसी को भी नहीं मिलने, क्योंकि अगर इतना एक्सपीरियंस वाला या फिर वही जाएगा एक्सपीरियंस वाला ही। उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा।
स्किल टेस्ट आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, हर बार हम बताते आए हैं आपको। और मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट इन दोनों को जोड़ करके 100 नंबर में से बनाई जाएगी। 100 नंबर का जो रेशो रहेगा उसमें से आपको बनाई जाएगी, और वो मैं बता ही चुका हूँ, अप्रेंटिसशिप उसमें काउंट हो जाएगी। क्रूशियल डेट पर एक नज़र और डाल देते हैं जिस पर इन्होंने पूरी डिटेल दी है। अप्लाई कैसे करना है वो बताऊँ, ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। पहले तो ये बताऊँ आपको, ये PDF नोटिफिकेशन ना ये हमारे उस पर मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा और पूरी डिटेल इसकी ज़रूर पढ़ना। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mdlrecruitne@mazdoc.com। यहाँ आप विज़िट करें और ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब और मैं आपको क्रूशियल डेट बता दूं, ज़्यादा ज़रूरी वो है, और उसके बाद में फाइनल अपन बात करेंगे सिलेबस की, जिसमें इन्होंने बताया। देखो 11 सितंबर से 1 अक्टूबर रहेगा। 14 अक्टूबर को ये कह रहे हैं कि हम लिस्ट बता देंगे कौन कौन जो है वो बच्चे एलिजिबल है, और अगर किसी को नॉट एलिजिबल है तो उसको मौका मिलेगा 20 तारीख तक, वो अपना कोई डॉक्यूमेंट की कमी है तो सुधार सकेगा। और उसके बाद में ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होंगे ये हम 31 अक्टूबर को बताएंगे, यानी 31 अक्टूबर को आपको ये बता देंगे कि आपका पेपर कब लेना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो ये रहा आपका सिलेबस। सिलेबस में देखो जनरल नॉलेज यानी GK बोल दो शॉर्ट में, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, सभी ट्रेड के लिए कॉमन रहने वाले हैं। क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज MDL के बारे में, सिर्फ MDL के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा यानी मात्रात्मक, एक तरह से जैसे गणित मान लो, इसे सबके लिए सेम रहेगा, सम 10th लेवल की मैथ होगी। और उसके बाद में देखो ट्रेड वाला, तो ये इलेक्ट्रीशियन RAC फिटर सबके लिए एक कॉमन ही होगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन आएगी और जनरल साइंस आएगी, सामान्य विज्ञान, जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन वाली है, जैसे मोशन यानी गति, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन उत्प्लावक के नियम, और इलेक्ट्रिसिटी, बस ये आएगा आपका, ठीक है। तो यही थे बड़े अपडेट। उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है उन तक पहुँचाइए। हमारा उद्देश्य होता है आप तक इन्फॉर्मेशन देना, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो फ़ायदा उठाइए। हम नहीं चाहते कि कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियाँ हों, भर्तियाँ रेगुलर होनी चाहिए, लेकिन जैसा भी नोटिफिकेशन आया आप तक पहुँचाएंगे ज़रूर। बहुत धन्यवाद।